हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और छोटी सी दुनिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप सभी भाई बहनों को जय माता जी। तो चलिए व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं कर रही हूँ आज रसोई की सफाई, जो कि ऊपर वाले जो डिब्बे थे वो सभी नीचे उतार दिए और सामान ये देखिए सभी कवर में भर भर कर रख दिए हूँ। दाल, तुअर दाल, मूंग की दाल, मेथी, जीरा, जो कुछ भी था मेरे पास डिब्बों में भरा हुआ था वो सभी मैंने कवर में डाल कर रख दी हूँ एक तरफ। और फिर पूरे डब्बे जो हैं वो खाली कर कर धो लेती हूँ। तो अच्छे से धो लूँगी। और जब त्योहार वगैरह आते हैं तो पूरी नीट से कर लेती हूँ सफाई अच्छे से, ताकि फिर मन लगा रहे कि ठीक है कुछ दिनों तक चल जाएगा। और कुछ दालें वगैरह जो सूखे मसाले वगैरह जो होते हैं हमारे, वो भी उनकी भी देखभाल हो जाती हैं। तो धूप में कुछ डालना वगैरह होता है तो डाल लेते हैं और देख लेते हैं कुछ कीड़े वगैरह लगे हैं नहीं लगे। वैसे तो जितना चाहिए उतना ही लेती हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेती हूँ। जो कि सफाई की टाइम आती है तब तक खाली हो जाते हैं। तो खाली डिब्बों में सही से हो जाती है सफाई और मेहनत थोड़ी कम लगती है। नहीं तो फिर सामान को इधर करो उधर करो, मेहनत ज़्यादा लग जाती है। तो इस बार थोड़ी सी तुअर दाल ज़्यादा लेके आ गई, बाकी तो सभी चल रहा है। 1-1 केजी बस इतना ही लेके आती हूँ, महीने भर का राशन जो कि चल जाता है महीने भर के लिए। और मेरी डिम्पल हैं जो वो मेरी हेल्प कर रही हैं, डिब्बे वगैरह पोंछ रही है, मतलब साफ सूखे कपड़े से। बोले मम्मी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो ये देखिए वो मेरी हेल्प कर रही हैं, डिब्बे वगैरह रख रही हैं और फिर साफ़ करेगी ये। तो मैं जो बड़े वाले डिब्बे थे मैं वैसे तो उसने कर दिए थे साफ़, लेकिन बच्चे हैं ना, फिर मैंने एक बार फिर से हाथ मार लेती हूँ, कहीं गीला हो जाएगा डिब्बा तो फिर दालें वगैरह हैं जो ख़राब हो जाएगी। तो एक बार फिर से सूखे कपड़ा मार लेती हूँ इनके अंदर, तो कुछ थोड़ा सा कोई गीला वगैरह हो जाए, कभी हो जाता है तो ठीक से साफ़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से सभी जो सामान था वो फिर से मैं सूखे कपड़े से पोंछ कर फिर से डाल रही हूँ। और सामान सभी अच्छा था, साफ़ था, कुछ कीड़े वगैरह नहीं लगे हुए हैं। ज़्यादा दिन तक मैं नहीं रखती हूँ, वैसे महीने भर का ही सामान आता है तो महीने भर चल जाता है, फिर से नए ख़रीद लेते हैं। कोई मतलब नहीं एक्स्ट्रा 3-4 केजी का लेके, तो किलो भर बस है, हो जाता है महीनों भर में। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है तो देख लेते हैं नेक्स्ट मंथ थोड़ा कम ले लेते हैं। तो इसी तरीके से मेरा घर का है जो चलता है। और ये डिब्बे फिर मैंने अच्छे से सभी में डालकर सामान फिर अच्छे से रख दिया हूँ। और ये देखिए ऊपर की सफाई हो गई है। और एक दिन में नहीं की थी मैं, ये एक दिन किया था। और नीचे वाली एक ग्लास के डिब्बों वाली एक स्लैब है, ये ऊपर वाली, और वो नीचे ये स्लैब ऊपर वाली मैं एक दिन करूँगी। तो ये डिब्बे धो लिए, ऊपर वाली करने के बाद ये भी खाली कर लिए थे। और इनमें कुछ मसाले वगैरह थे वो भी खाली कर लिए और साफ़ कर कर फिर इनके अंदर भी भर कर वापस रख दिए। तो ऐसे कर कर थोड़ी आसानी हो जाती है सफाई। और ये मैं दूसरे दिन करूँगी, तो इसके बाद मैं दूसरे दिन मिलूँगी आपसे। तो एक ही दिन में नहीं होती है रसोई की सफाई, बहुत सारा सामान हो जाता है। तो इतनी कर कर फिर मैं रुक गई थी। और चलिए फिर ये दूसरे दिन की क्लिप है, वीडियो है, जो कि मैं पहले पूरी रसोई खाली कर दी थी। नीचे कुछ भी बगीटें वगैरह बड़ी बड़ी थी वो सभी निकाल दी थी और बाहर रख दी थी, मतलब निकाल कर। और रसोई में जो गैस वगैरह था,
गैस को अच्छे से धोकर वो भी बाहर रख लूँगी। रसोई थोड़ी खाली हो जाएगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी, धोने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो फिर गैस वगैरह सभी धोने के बाद जो बर्तन थे वो मैं धोई थी और रसोई पूरी खाली हो गई है। स्लाब वगैरह वो तो डिब्बे है ही, वो साफ़ कर लिए थे, वो तो ऊपर हो जाते हैं, दिक्कत नहीं करता। और जो नीचे वाले थे सभी एकदम पूरी खाली कर दी हूँ रसोई को। और बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं, जमे हुए होते हैं तब पता ही नहीं चलता, और जब निकालो तो ढेर लग जाता है बर्तनों का। धो धो कर हाथ भी दर्द करने लग गया था। तो ऐसे कर कर मैं पूरे बर्तन हैं जो वो साफ़ कर लूँगी एक एक करके। और बाहर हॉल में दरी बिछा ली थी मैंने, और दरी बिछा कर फिर उन दरी पर पूरा उल्टा मार दिया था बर्तन, ताकि पूरा सूख जाए अच्छे से। तब तक मैं रसोई की सफाई करूँगी, तब तक सूख जाएंगे। और ये देखिए पूरी खाली कर दी थी ताकि मैं अच्छे से पानी डालकर धो लूँ। और ये देखो, और ये देखिए सारे बर्तन ढेर लगा हुआ है। जब स्टैंड में जमा हुआ होता है तो पता ही नहीं चलता कि इतने सारे, बस कम ही है, जल्दी से कर लूँगी। करने लगे तभी पता चलता है कि बाप रे कितना सारा सामान है। तो ये देखिए खाली हो गई थी बिल्कुल रसोई। और चलिए अब धोने की बारी आ जाती है इनकी। हिम्मत करके फटाफट से कर लेते हैं। और ये देखिए मेरे पास वो एक नार सा है, मतलब ब्रश जैसा, ब्रश नहीं है इनके नीचे, वो बर्तन धोने का होता है टाइट सा, वो है जूना है, जूना बोलते हैं इनको, कुछ नार बोलते हैं, कोई कुछ और बोलते हैं। तो इनसे अच्छे से हो जाती हैं। बगीट में मैंने अच्छा सा सर्फ वगैरह थोड़ा ले लिया था, और जो कुछ भी आप सफाई में यूज़ करते हो वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं भी थोड़ा सर्फ वगैरह डालकर अच्छे से, कम पानी में ज़्यादा सर्फ डालकर इस तरीके से धोई थी। तो आप भी ऐसे धोते हैं तो प्लीज़ स्विच का अच्छे से ध्यान रखें, करंट बोर्ड का बहुत ध्यान रखें, लापरवाही ना करें, नहीं तो फिर बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। तो मैं भी करंट से बहुत डर लगता है, तो लाइट कट कर दी थी मैंने, डीपी वगैरह थी वो नीचे गिरा दी, फिर उनके बाद सफाई करने लगी थी। सावधानी से काम लेना चाहिए, रसोई में है तो पानी वगैरह के कुछ भी छींटे लग जाए तो करंट किसी को नहीं छोड़ता भाई, वो कुछ भी नहीं देखता है। तो प्लीज़ आप भी सावधानी रखें, जब भी सफाई करें गीले हाथ बोर्ड पर ना लगाएं। और मैंने भी फिर थोड़ा थोड़ा पानी जग से डालकर साफ़ की थी, और स्विच का बहुत ही ध्यान रखी थी ताकि स्विच के अंदर पानी ना जाए। इस वजह से इधर साइड से मैं थोड़ा थोड़ा करके ही धोई थी। कपड़े से भी साफ़ करते हैं लेकिन बहुत समय लग जाता है, और 2-3 बार कपड़ा मारूँ फिर भी टाइल्स इतनी चमकती नहीं है, तो पानी से अच्छे से चमक जाती है, देख सकते हैं आप। तो फिर सूखा कपड़ा मार सकते हैं। और स्विच बोर्ड अगर आपके भी इस तरह से हैं तो ज़्यादा पानी मत डालिएगा, मेरे हिसाब से कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। मैंने तो लाइट कट कर दी थी, फिर भी मन में डर लगा रहता है। तो फिर आती है खिड़की की बारी, और खिड़की बहुत चिपचिपी हो गई थी क्योंकि गैस इनके सामने ही पड़ा रहता है तो उड़ता ही है तेल का झोंका। तो रगड़ रगड़ कर साफ़ कर रही थी मैं खिड़की को, और अच्छे से बार बार सर्फ में डाल डाल कर जूने को अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि जब रसोई खाली हो तो ही अच्छे से मज़ा आता है सफाई करने का। और फिर 2 महीने तक मन संतुष्ट हो जाता है कि चलो भाई अच्छे से किए। तो मैं जब भी त्योहार में सफाई करती हूँ ऐसे ही करती हूँ, पूरी रसोई को खाली कर कर ऐसे कर लेती हूँ, लेकिन एकदम सावधानी से करती हूँ। करंट बोर्ड की बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती हूँ, मुझे भी डर लगता है बहुत। तो आप भी मेरी तरह से ज़्यादा पानी डाल डाल कर मत धोइएगा प्लीज़, बोर्ड का ज़रा ध्यान रखिएगा। और ये देखिए फिर अच्छे से हो गई थी मेरी सफाई। और ये देखिए डिम्पल डांस कर रही हैं इनके सब रसोई के अंदर, क्योंकि अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा इनको। तो ये देखिए दिखा रही हूँ आपको पूरी रसोई मेरी। तो ये देखिए रसोई की सफाई पूरी अच्छे से हो गई। और कैसी लगी आपको मेरी रसोई की सफाई? मेहनत बहुत की थी मैंने,
पता नहीं आपको पसंद आएगा या ना आएगा। तो इस तरीके से हो गई थी मेरी रसोई की सफाई। तो प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो बनता ही है और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रसोई की सफाई। और अच्छी लगी है तो लाइक ठोक दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से हो गई थी मेरी रसोई की सफाई। और रसोई की भी लास्ट रसोई की ही थी, बस इसके बाद भगवान का रूम है तो वो तो 1 घंटे का ही काम है जो कभी भी मैं कर सकती हूँ। मेन सबसे बड़ी रसोई की ही सफाई होती है घर में, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो का एंड करती हूँ मैं और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक जय माता जी।